welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने शेयर की अपने पेरेंट्स बनने की गुड न्यूज. जानवी कपूर के बाद अब ट्रोल्स के निशाने पर आए अर्जुन कपूर. एकता कपूर और सोनू सूद ने दी गणपति बाप्पा को विदाई. लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट करने की डिमांड. अनुष्का शर्मा ने एक अडोरेबल पोस्ट में अनाउंस किया कि वो और विराट कोहली अब 2 से 3 होने वाले हैं. जी हाँ, अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज को अनुष्का शर्मा ने इस स्वीट पिक्चर के साथ अनाउंस करते हुए लिखा, एंड देन वी वर 3 अराइविंग जनवरी 2021. विराट कोहली ने भी अपने सोशल मीडिया पर डिट्टो सेम पिक्चर और मैसेज को पोस्ट किया है और इन दोनों सेलेब्स के फैंस कांट कीप काम. सोशल मीडिया पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की टाइमलाइन कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस से फ्लड हो चुकी है. देखिए फैंस के कुछ इंटरेस्टिंग रिएक्शंस को. वैसे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के पेरेंट्स बनने की न्यूज को लेकर स्पेक्यूलेशन काफी समय से चल रही थी, लेकिन विराट और अनुष्का एज यूजुअल इस न्यूज पर थे बिल्कुल चुप, क्योंकि ये दोनों हमेशा से डायरेक्टली अपने फैंस को सोशल मीडिया के थ्रू देते हैं सारी जानकारी. अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने जो पिक्चर्स सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, उसमें वो दिख रहे हैं अडोरेबल. इन द पिक्चर अनुष्का शर्मा इज वेयरिंग अ ब्लैक एंड व्हाइट पोल्का डॉट ड्रेस विद रफल्स और विराट कोहली नजर आ रहे हैं इन अ कैजुअल व्हाइट टी-शर्ट. अनुष्का शर्मा के सोशल मीडिया पोस्ट पर सेलेब्स कर रहे हैं रिएक्ट. आलिया ने अनुष्का शर्मा को भेजे ढेर सारे रेड हार्ट्स. वहीं तापसी पन्नू ने लिखा कंग्रेचुलेशंस. वरुण धवन आल्सो शेयर्ड रेड हार्ट ऑन द पोस्ट. वहीं सानिया मिर्जा, दिया मिर्जा, सागरिका घाटगे, मोनी रॉय, कियारा आडवाणी ने भी कंग्रेचुलेटरी मैसेज भेजे टू द स्टार कपल. वहीं विराट कोहली के क्रिकेटर फ्रेंड्स ने भी रिएक्ट किया विद कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस ऑन हिज पोस्ट. क्रिकेटर याजवेंद्र चहल ने अपने पोस्ट में लिखा, कंग्रेचुलेशंस भैया एंड भाभी. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और पिक्चर आने के कुछ ही समय में इनके पोस्ट पर लाखों लाइक्स और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं. अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी 2017 में हुई थी और शादी के कुछ वक्त बाद से ही इनके बेबी को लेकर स्पेक्यूलेशन हुआ करती थी और अनुष्का शर्मा ने कई बार अपने स्टेटमेंट्स में इस तरह के स्पेक्यूलेशंस को रिग्रेसिव बताया था और ये भी कहा था that she will announce the news to the world herself, as ऐसी गुड न्यूज को कोई नहीं छुपा सकता. जानवी कपूर के बाद अब सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आए अर्जुन कपूर. अनन्या पांडे, आलिया भट्ट, करण जौहर और सलमान खान के बाद अब नेटिजन्स अर्जुन कपूर को कर रहे हैं ट्रोल. सोशल मीडिया यूजर्स ने अभी से अर्जुन कपूर की एक अपकमिंग अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट को बॉयकॉट करने की कर ली है प्लानिंग. जहां एक्टर अर्जुन कपूर हमेशा से मीमर्स के फेवरेट टारगेट रहे हैं, वहीं वेडनेसडे को एक बार फिर अर्जुन कपूर और उनका एक अपकमिंग अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट एक बार फिर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं. आपको बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस के बाद से ही न सिर्फ बड़े फिल्म मेकर्स और एक्टर्स बल्कि यंग स्टार किड्स भी बॉलीवुड में चल रहे नेपोटिज्म डिबेट की वजह से सोशल मीडिया यूजर्स की नाराजगी का सामना कर रहे हैं और इसलिए नेटिजन्स सलमान खान से लेकर आलिया और करण जौहर से लेकर अनन्या पांडे सभी को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं. एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा, #अर्जुन कपूर
It takes guts to cast someone like Arjun Kapoor after what all has just happened. Either the producer is dumb, overconfident, whatever may be the case, it will be a massive disaster like his previous films. Time's up now for such nepo products supported by Bollywood mafia. जबकि एक दूसरे यूजर ने कहा, "We are not interested in star kids. Kindly boycott. Don't let them go free, or else they will murder many Sushants and Dishas in the future." Well, इस दौरान कुछ sarcastic comments भी देखने को मिले, क्योंकि अर्जुन कपूर को पिछले काफी समय से बॉक्स ऑफिस पर नंबर्स के मामले में मायूसी ही हाथ लगी है. One user said, "Don't worry people, boycott की जरूरत ही नहीं. Arjun Kapoor is enough to ruin any movie single-handedly." Another user said, "How does he still get film offers? #Arjun Kapoor." तो एक यूजर ने अर्जुन कपूर की एक्टिंग स्किल्स को क्रिटिसाइज किया और कहा, "पानीपत. What a glorious history. Very excellent and beautiful story. But this man ruined that movie with his acting. #Arjun Kapoor." Well, इससे पहले जहां कुछ सोशल मीडिया यूजर्स उन शोज को बॉयकॉट करने की बात कह चुके हैं जिनसे सलमान खान एसोसिएटेड हैं, जैसे कपिल शर्मा का कॉमेडी शो जिसे सलमान खान को प्रोड्यूस करते हैं, और रियलिटी शो बिग बॉस का अपकमिंग सीजन जिसे सलमान खान कई सालों से होस्ट कर रहे हैं. इतना ही नहीं, आलिया की फिल्म सड़क 2 के ट्रेलर के बाद हाल ही में रिलीज हुई अनन्या पांडे और ईशान खट्टर की फिल्म खाली पीली के ट्रेलर को इतने डिसलाइक्स मिले कि ये ट्रेलर YouTube पर सेकंड मोस्ट डिसलाइक्ड ट्रेलर बन गया है. एकता कपूर ने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिलकर किया गणपति विसर्जन. एकता कपूर के घर हुए गणपति विसर्जन को पैप्स ने किया कैप्चर. वेडनेसडे इवनिंग को एकता कपूर के घर हुए गणपति विसर्जन में एकता के क्लोज फ्रेंड्स भी हुए शामिल, और इस दौरान पैप्स ने टीवी इंडस्ट्री के कई सेलेब्स को भी किया स्पॉट. जहां इस दौरान एकता कपूर की बेस्ट फ्रेंड और एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी अपने हस्बैंड रोहित रेड्डी के साथ पहुंची, तो वहीं पॉपुलर टीवी शो कुमकुम भाग्य के स्टार शब्बीर अहलूवालिया अपनी वाइफ कांची कौल और बच्चों के साथ आए नजर. और क्रिस्टल डिसूजा भी इस दौरान पैप्स के लिए पोज करती नजर आई. एकता कपूर के घर हुई इस फेस्टिविटी में एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया भी हुई शामिल. ऑल इन ऑल एकता कपूर का गणपति विसर्जन उनकी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए रहा काफी स्पेशल, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ही सही लंबे समय बाद सभी को मौका मिला हैप्पी टाइम को सेलिब्रेट और यादगार बनाने का. आप भी देखिए एकता कपूर के गणपति विसर्जन के ग्लिम्पसेस. वहीं एक्टर सोनू सूद और उनकी फैमिली ने भी गणेश महोत्सव के 5th डे पर गणपति बाप्पा को विदाई दी. पैंडेमिक के हालात में जिस तरह से सोनू सूद ने आगे बढ़कर सभी देशवासियों की मदद की है, उसके बाद उन्हें सभी रियल लाइफ सुपर हीरो भी कह रहे हैं. हाल ही में सोनू सूद ने कुछ और माइग्रेंट्स को उनके घर भेजने में मदद की, ताकि इस फेस्टिव सीजन में वो भी अपनी फैमिली के साथ गणेश महोत्सव सेलिब्रेट कर सकें. सोनू सूद लॉकडाउन की शुरुआत से ही सेल्फलेसली सभी की हेल्प कर रहे हैं. रिसेंटली उन्होंने कुछ जरूरतमंद स्टूडेंट्स के घर पर बुक्स पहुंचाई, तो रिमोट एरियाज में रह रहे कुछ स्टूडेंट्स के लिए स्मार्टफोन्स भी अरेंज किए, ताकि वो डिजिटली अपनी स्टडीज जारी रख सकें. प्रिंसिपल साहब मेरे साथ हैं. नमस्कार सर. बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी, फर्स्ट क्लास. कैसे हो सर आप? सर वी आर वेरी थैंकफुल टू यू. बड़ा आपने अच्छा है कि जैसे किया है. ये भाई इनको फोन सबको दे दिए बच्चों के लिए, सबके लिए.
हाँ हाँ बिल्कुल सर, बच्चों को बहुत हेल्पफुल रहेगा सर इससे। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने सीरियस एलिगेशन लगाए हैं ऑन रिया चक्रवर्ती और तुरंत रिया के अरेस्ट की डिमांड सामने रख दी है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। वहीं इन अनदर एक्सप्लोसिव डेवलपमेंट, रिया चक्रवर्ती ने दिया है एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू। रिया ने अपने ऊपर लगे फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटीज के एलिगेशन पर दिया है जवाब। साथ ही रिया ने बताया है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के पैसों पर नहीं जी रही थी। रिया ने अपनी और सुशांत सिंह राजपूत की यूरोप ट्रिप की डिटेल्स शेयर करते हुए कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी मर्जी से यूरोप ट्रिप पर पैसे खर्च किए। अकॉर्डिंग टू रिया, वो अपने ब्रांड कमिटमेंट के लिए पेरिस जा रही थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने डिसाइड किया टू मेक इट अ हॉलिडे ट्रिप और उन्होंने ही रिया के ब्रांड द्वारा किए गए बुकिंग को कैंसिल करके लैविश बुकिंग्स की और ये उनकी मर्जी थी, जिस पर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए। रिया ने कहा, Who are you to question why he lived like that? What he did with his money? रिया ने आगे ये भी क्लेम किया है कि सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ उन पर नहीं, अपने बॉयज गैंग पर बहुत पैसे खर्च करते थे। अकॉर्डिंग टू रिया, सुशांत सिंह राजपूत ने अपने बॉय गैंग के साथ थाईलैंड ट्रिप पर 70 लाख रुपीस खर्च किए थे। रिया ने कहा, He had spent ₹70 lakhs for a Thailand trip with his boys. He had booked a private jet. So he would not only take trips with me, but also with his friends and spent the same way. वहीं रिया के इस इंटरव्यू पर अब सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने एक पोस्ट में लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू सी टू इट दैट अ प्राइम अक्यूज्ड should not be moving around giving interviews and doing publicity stunts. #arrest Riya Chakrabarti. वहीं श्वेता सिंह कीर्ति ने इस इंटरव्यू को ब्लॉक तक करने की डिमांड कर दी है। वहीं इससे पहले अपने एक और पोस्ट में श्वेता सिंह कीर्ति ने कुछ सीरियस क्वेश्चंस उठाए थे और पूछा था, आखिर कल्प्रिट्स को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। श्वेता सिंह कीर्ति ने लिखा, So to put things in perspective, what we have gotten to know in past 2 days as per the media revelations of the investigation that is unfolding. Shweta's point number 1. Riya and gang drugged and sedated Sushant over the months to take control of him, financially robbed him, and made sure family members can't reach him by any means to rescue him. Shweta's point number 2. When Bhai put his foot down around May 18th and tried to take over the charge, got in touch with the family, this gang panicked and exchanged texts regarding how to still have control over Bhai's finances. Shweta's point number 3. On 8th, when Riya walked out of my brother's house, she sent an IT team to collect data from my brother's devices. What? They collected 8 hard disks full of data. When my brother stopped them, he got a threat call, as per the statements recorded by CBI. Shweta's point number 4. The same night, Disha died. वहीं सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए हॉलीवुड में लगाए गए एक बिलबोर्ड को भी श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और सुशांत सिंह राजपूत के तमाम सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा किया है। वहीं इन अनदर एक्सप्लोसिव डेवलपमेंट, सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को मारने के लिए कॉन्स्पिरेसी की गई थी और उनका कहना है इस मामले में सबसे पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर और उस एरिया के डीसीपी का सस्पेंशन होना चाहिए। रिया ने अब फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ी है और अब देखना होगा रिया के रिएक्शन के बाद ये केस किस ओर मुड़ता है। Coming up on the show, कंगना रनौत ने क्यों की गवर्नमेंट से उन्हें सिक्योरिटी देने की मांग। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज हुआ एक और केस।
रिपोर्ट्स के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया के खिलाफ दर्ज कर लिया है एक केस। सोर्सेस की माने तो रिया के लीक हुए अलेज्ड बैंड सब्सटेंस के चैट के बाद एनसीबी ने ये बड़ा डिसीजन लिया है और रिपोर्टेडली अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया के ब्लड सैंपल को लेकर फाइंड आउट कर सकती है whether she used any banned substance or not. टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक द केस हैज बीन फाइल्ड अंडर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस NDPS एक्ट and now NCB officials will investigate the leaked WhatsApp chats of the actress that hints at illegal drug usage. सुशांत सिंह राजपूत केस में NCB, ED और CBI के बाद थर्ड एजेंसी है जो इसे इन्वेस्टिगेट करेगी और रिपोर्टेडली अब एजेंसीज की नजर एक हिस्ट्री शीटर पर भी है जो अलेजिडली बॉलीवुड सेलेब्स को ड्रग सप्लाई करता है। वहीं एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इसी डेवलपमेंट पर एक शॉकिंग स्टेटमेंट दी है और बॉलीवुड के डार्क सीक्रेट्स को रिवील करने का दावा किया है। कंगना रनौत का कहना है कि वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि उन्हें प्रोटेक्शन मिले। कंगना रनौत ने अपने पोस्ट में लिखा, आई एम मोर देन विलिंग टू हेल्प एट नारकोटिक्स ब्यूरो, but I need protection from the center government. I have not only risked my career but also my life. It is quite evident Sushant knew some dirty secrets. That's why he has been killed. वहीं कंगना रनौत की गवर्नमेंट से सिक्योरिटी की डिमांड को सपोर्ट करते हुए सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया और कहा, रिक्वेस्टिंग एट PMO India at Narendra Modi to look into providing security for Kangna at Kangna team so that she can help with the investigation of at Narcotics Bureau. दूसरी तरफ इस केस में एक अपडेट ये भी आई है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ मेंबर सैमुअल मिरांडा से उनके फाइनेंशियल डिटेल्स की जानकारी मांगी थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक सैमुअल मिरांडा ने सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस से लगभग 1 महीने पहले रिया को एक PDF फाइल भेजी थी जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के फिक्स्ड डिपॉजिट्स और म्यूचुअल फंड्स के डिटेल्स थे। इन खुलासों पर रिएक्ट करते हुए सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर ने कहा, Narrative appears to be very, very clear now. In fact, that is what has been said in the FIR, and with all these exposes, you are only proving whatever has been, alleged by the family. The narrative is very clear that she wanted to enter his life. She wanted to disable everybody else. So whoever was close to him, whoever was managing his business, whoever was, helping him in his accounts, that was the first person to be attacked, which is Priyanka. Then she actually knew that Sushant is a little gullible, so she took full advantage of that and slowly got into his life, took over all his finances, took over his household, took over all his servants, changed all the servants, the bodyguard, everybody. And then to control him, started, giving him drugs, which he was not used to, and obviously he had no idea about it because it was being given to him clandestinely, surreptitiously, without his knowledge and without his consent. And that way she could, control his mind. And when all this was at its peak, the sisters were coming. So she wanted to, that's why the 4-letter word, she wanted that the sisters should not be able to convince him to get back to normalcy. Now that's very, very important, Navika. The moment he used to be with his sisters, he used to slowly start turning normal. And that is why when Sushant came to Rani in Panchkula, in 48 hours, and mind you, he drove all the way from Mumbai. He was so desperate. He drove all the way from Mumbai and he came to Rani, and within 48 hours she made 25 calls to him and ensured that he left as soon as possible because she didn't want that 4-letter word to happen to him. That means that he should get back to normalcy. She wanted to get him back as soon as possible. Well, ये allegations हैं काफी ज्यादा serious. अब रिया के खिलाफ फाइल हुए नए केस और उन पर लगे allegations पर उनकी लीगल टीम किस तरह से रिएक्ट करती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। Sensational videos from Riya's house. रिया चक्रवर्ती की बिल्डिंग से ये 2 वीडियोस सामने आए हैं।
एक वीडियो में एक फैन लगा रही है सीरियस एलिगेशन, तो दूसरे वीडियो में रिया के फादर नजर आ रहे हैं जो भीड़ में फंसे हुए हैं और रिया ने अपने फादर के साथ हुए बिहेवियर को किया है क्वेश्चन। वीडियो नंबर 1, रिया और उनकी फैमिली पर सुशांत सिंह राजपूत के एक फैन ने लगाए हैं सीरियस एलिगेशन ऑफ ब्लैक मैजिक एंड गिविंग बैंड सब्सटेंसेस टू सुशांत सिंह राजपूत। सुनिए इस फैन के पूरे एलिगेशन को। क्योंकि मुझे है ना मेरे सुशांत को इंसाफ चाहिए। क्या हुआ था यहाँ? आपको क्या लगता है काला जादू हुआ था? होता ना, ऐसा ही मैंने सुना है लोगों ने। आपको क्या लगता था? यहाँ मैं 15 रोड पर रहती हूँ। ये मैंने सुशांत को यहाँ रख के उसको ब्लैक मैजिक किया था। यहाँ पे रखा था? यहाँ पे रखा था? 3 महीना यहाँ रखा था। आपने देखा था? वो लंदन से वापस आया था तो 3 महीना यहाँ रखा था उसको डरा के कि तुम्हारे घर में भूत है। ये कौन सा समय है? कौन से कब की बात है? ये है टाइम अभी हो गया जब लंदन गया था सुशांत घूमने के लिए, जब वापस आया। नाम क्या आपका? नाम क्या है? तो आप इसके बाद आपने उस समय क्यों नहीं किसी से बताया इसके बारे में? क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि लोग मार देंगे उसको। अच्छा, तो इसमें वो ब्लैक मैजिक होता था यहाँ? ब्लैक मैजिक कैसे होता था? क्या होता था? उसकी माँ को पकड़ो, उसकी माँ बताएगी कि ब्लैक मैजिक कैसे करते हैं। वो शादू को कौन शामिल है? कौन शामिल है? माँ शामिल, इसका भाई साहब, अपने भाई को ड्रग्स देता था बूंद के हिसाब से। ये सब कैसे पता? कैसे काला जादू किया? काला जादू कैसे करता था? इनके नेबर से सब मुझे पता काला जादू कैसे करता था मैडम? काला जादू कैसे करता था? ब्लैक मैजिक वो लोग एक सर्कल बनाते थे, तुम्हें मोमबत्तियाँ का लगाते थे, ब्लैक कुछ डालते थे, पुतला बनाते थे। तो ये सब आपने खुद ने देखा नहीं है? नहीं, मैंने देखा नहीं, मुझे सब पता। जो उनके काम करते थे ना भाई, उसके है ना उसने पहले ही बताया था, मगर मुझे नहीं मालूम था कि लोग मार देंगे सुशांत को। अच्छा, तो आप सुशांत की फैन है? फैन हूँ मैं भाई की। नाम क्या है आपका? आप मेरा नाम ऋषि अजवानी है। आप कभी मिली थी सुशांत से? सुशांत से मिली थी? हाँ, मैंने एक बार मिला था, बाहर ही में कांटा रोड मिली थी। अच्छा, तो किस तरह से कैसे लगे थे उस समय? बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे। उनको कोई है ना डिस्कशन नहीं था, बहुत जिंदा दिल इंसान थे वो, बहुत अच्छे थे वो। और उसके बाद फिर आपने ब्लैक मैजिक के बारे में आपको किस महीने में पता चला? खबर में ना बाहर थी, मैंने जब उसका है ना खबर सुना कि उसने सुसाइड, मैंने कभी हो ही नहीं सकता है ये इंसान सुसाइड कभी नहीं कर, जो दूसरों को बचाता हो, जो दूसरों को समझाता हो। उसने मुझे समझाया था ये कभी ऐसा नहीं करने का, वो आज कैसे सुसाइड कर सकता है? वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। ये लोगों ने गलत किया, इन लोगों को क्यों नहीं देश मीडिया अरेस्ट कर रही है? कौन किनका रोल आप मानती हैं? सबका है। वीडियो नंबर 2, जान से मार दोगे? रिया चक्रवर्ती ने अपने फादर के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला है और अपनी फैमिली की सेफ्टी की डिमांड की है। Sharing the video of the crowd, Riya started her post as, "This is inside my building compound. The man in this video is my father, Indrajit Chakrabarti, retired army officer. We have been trying to get out of our house to cooperate with ED, CBI and various investigation authorities to cooperate. There is a threat to my life and my family's life." Riya continued her post and wrote, "We have informed the local police station and even gone there. No help provided. We have informed the investigation authorities to help us get to them. No help arrived. How is this family going to live? We are only asking for assistance to cooperate with the various agencies that have asked us. I request at Mumbai Police to please provide protection so that we can cooperate with these investigation agencies." Riya finally खुलकर सोशल मीडिया और इंटरव्यूज के जरिए अपनी बातें सामने रख रही हैं।